नेंद्रगढ़ जिला छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में श्री सतगुरु सतपाल जी महाराज के 70वें पावन जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में महात्मा कांति भाई जी की उपस्थिति में प्रेमियों द्वारा कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए चनवारी डांड आश्रम में सतपाल जी महाराज के जन्मदिवस पर सभी भक्तों को एकत्रित किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री सतगुरु देव महाराज जी की दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं की गई। समिति चनवारी डांड नरेंद्रगढ़ से मैं महात्मा कांतिबाई जी परम पूज्य श्री सतगुरुदेव महाराज जी के 70वां पावन जन्मोत्सव को हम सभी लोग यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया, जिसके तहत ज़रूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री, ज़रूरतमंद माताएं बहनों को वस्त्र वितरण किया गया। यहाँ पर प्रतियोगिता मिशन एजुकेशन के तहत यहाँ पर शील्ड प्रदान की गई। ऐसे संस्था जो है धार्मिक कार्य करती है और महाराज जी के पावन जन्मोत्सव की दीर्घ आयु की कामना करती है कि इसी तरह से हमें प्रोत्साहित गुरु महाराज जी करते रहें और हम समाज की सेवा में तत्पर हैं। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस को फिर तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि खैरागढ़ क्षेत्र के 101 युवाओं ने राजनांदगांव जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह के विचारों से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नाकामी को गिनाते हुए अतरिया, भीमपुरी, ढोकरा भाटा, शेरगढ़ सहित अन्य गांव के युवाओं ने बीजेपी में प्रवेश लिया है। गौरतलब है कि विक्रांत सिंह ने युवाओं को बीजेपी प्रवेश करने पर बधाई देते हुए कहा कि वायु में जिस तरह से वेग होता है वैसा ही वेग युवाओं में है। युवाओं में भाजपा के राष्ट्रवाद के विचारों को जाना और समझा है और विश्वास किया है, जो आज नजर आ रहा है। इस दौरान अनिल अग्रवाल, विकेश गुप्ता, नूनकरण साहू, हरप्रसाद वर्मा, आलोक श्रीवास, शशांक ताम्रकार सहित कई भाजपाई मौजूद हैं। संजय गुप्ता लगभग 101 युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उसकी प्राथमिक सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। नरेंद्र मोदी जी के एक मजबूत नेतृत्व को से प्रभावित होकर सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हम लोगों ने स्वागत किया है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में और भी युवा भाजपा से जुड़ेंगे। उसके पीछे के दो प्रमुख कारण जो मैं देखता हूँ, एक केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व जो काम कर रहा है, गांव-गांव के विकास को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, सिंचाई की व्यवस्था को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर और भारत के सुदृढ़ीकरण के काम नरेंद्र मोदी जी ने जो दिशा दी है इससे प्रभावित होकर लोग जुड़े हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जो पिछले 3 वर्षों में किसान विरोधी, जनहित विरोधी काम जिन्होंने किया है। बिहार के मोतिहारी से हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां एक पड़ोसी ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ रेप कर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हत्या करने के बाद शव को कथित मंदिर की चारदीवारी के बांस से बांधकर फरार हो गया। घटना मंगलवार की देर रात की है। रेप के बाद जिस बच्ची की हत्या की गई वो पड़ोसी शंकर राय के घर टीवी देखने गई थी। बिजली कटने के बाद पड़ोसी ने उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर गला दबाकर हत्या की। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भाग गई रे, अरे छा गई रे सबको भाग गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भाग गई रे, अरे छा गई रे सबको भाग गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। घूस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे
सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बांका से है, जहां बौसी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंदार पर्वत पर नवनिर्मित आकाशीय रज्जू पथ का उद्घाटन किया। बिहार में राजगीर के बाद बांका में दूसरा रोपवे। अब सैलानी लगभग 6 मिनट में मंदार के शिखर पर पहुंच सकेंगे। खबर सुपौल से है, जहां लगातार तालिबानी कानून के मामले सामने आ रहे हैं। जहां प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया गांव में सोमवार की रात शादीशुदा युवक ने महिला से नाजायज संबंध को लेकर ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को जमकर खलास किया। मन नहीं भरा तो दोनों की पिटाई भी की। उसके बाद स्थानीय लोगों ने मंगलवार की सुबह दोनों प्रेमी और प्रेमिका को सरेआम हाथ पैर बांधकर प्रेमी युवक के माथे पर कालिक और चूना पोतकर पूरा गांव घुमाया। खबर पूर्णिया से है, जहां सन्नी सिन्हा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद लाडला और मोहम्मद लाल को रोटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दोनों भाई, जिसकी जानकारी सदर एसडीओपी सुरेंद्र कुमार सरोज ने दी थी, साथ ही बताया था कि हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद कर लिया गया है। साहिबगंज के तालझारी में मंगलवार को बाकुड़ी पंचायत के सैकड़ों मूल आदिवासी रैयतों ने सड़क चौड़ीकरण के मुआवजे की मांग को लेकर अंचल अधिकारी साइमन मरांडी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद रैयतों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजपुर शर्मापुर मुख्य सड़क चौड़ीकरण में 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। यदि जिला प्रशासन अविलंब हम लोगों को मुआवजा नहीं उपलब्ध कराता तो हम लोग लामबंद होकर जिला प्रशासन व झारखंड सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान प्रमुख नीरज हेम्ब्रम समेत सैकड़ों मूल आदिवासी रैयत भी शामिल रहे। बाकुड़ी में रोड के लिए जमीन लिया गया था आज से करीब 4 साल पहले, और अभी तक उसका कॉम्पेंसेशन अभी तक दिया नहीं गया है। उसी संबंधित बाकुड़ी के 16 नए रैयत के साथ हम प्रधान के साथ हम लोग आए थे, 4 गांव के लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित वाणिज्य उत्सव के अवसर पर एमपी ट्रेड पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल मध्य प्रदेश के व्यापारियों और युवाओं की सुगमता के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि तीसरी लहर को हम रोकें और विकास व प्रगति के पहिए की गति को किसी भी कीमत पर रुकने ना दें। कोरोना में हमने एक प्रयोग किया है, हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिला, गाँव, वार्ड पंचायतों को दिए हैं। जन भागीदारी से कोरोना को नियंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने भी इस प्रयोग को सराहा है। सचिन चतुर्वेदी जिन्होंने अभी अगली खबर मुरैना से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसके तहत हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़क पर उतरी। राजस्थान बॉर्डर से ग्वालियर तक सिंधिया का रोड शो निकाला गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के रोड शो के दौरान बड़े बड़े 700 तोरण द्वार बनाए गए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद प्रदेश की अधोसंरचना को और अधिक मजबूत करना है। हम सब मिलकर देश और प्रदेश के विकास की काया पलटेंगे।
साथ उपस्थित हैं, एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है, और वो है क्षेत्र का और मध्य प्रदेश का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और हम सब एक ही माले में पिरोकर आगे क्षेत्र का विकास हम लोग करेंगे। आपने कई बार सुना है, अभी नितिन गडकरी जी इंदौर में भी आए थे, नरेंद्र सिंह जी शुरुआत की थी, हम सबने साथ मिलकर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस का शुरुआत भी हम लोग ने की। इस क्षेत्र का छाया हम लोग बढ़ते के साथ मिलकर, यही हम लोगों का मकसद और लक्ष्य है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप राजनीति, कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाना, और हमारा काम है काम करना। अब आप अंतर देखेंगे हम में और कांग्रेस में, और निर्णय जनता ने लिया है। उपचुनाव में निर्णय जनता लेगी आने वाले चुनाव में, और मुझे विश्वास है कि जो जोड़ी डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी की केंद्र में और शिवराज सिंह जी की प्रदेश में, दोनों मिलकर प्रचंड बहुमत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जनता का झंडा लेके, एक हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में, और पूरी जिंदगी जनता की सेवा के लिए समर्पित था। खबर विदिशा के हैदरगढ़ से है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं और समाज सेवियों के द्वारा शराब ठेका हटाने व सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार सिद्धांत सिंगला, नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि कई सालों से स्कूल की तरफ जाने वाली सड़क काफी खराब है, जिससे छात्रों को कीचड़ में निकलकर स्कूल जाना पड़ता है। कई बार स्थानीय कर्मचारी व सचिव से इसकी शिकायत की जा चुकी है, परंतु अभी तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम राशि कुर्मी है और मैं 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट से हूँ। यहाँ पे प्रदर्शन हमने ये रोड डलवाने और यहाँ से कलहारी हटवाने के लिए किया है। क्या क्या समस्याएं आती है रोड में और कलहारी को लेकर? यहाँ से रोड की समस्या ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो यहाँ से निकलने में हमें आधा 1 घंटा लग जाता है, और कभी कभी गिर जाने की वजह से हमें स्कूल नहीं जा पाते और वापस घर आना पड़ता है। और जब हम लेट हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो टीचर ये बोलते हैं टाइम से पहले आओ और क्लास में समय से पहुँचो। तो अब ये एक समस्या है। और यहाँ से जो हम मदिरालय है ना, तो मदिरालय से ये रास्ता सुनसान है, यहाँ से कभी कभी अकेले भी जाना पड़ता है। हमने ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि जो ये सड़क है हमारी, यहाँ पर कोई उत्तम व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर रोड की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे हम छात्रों को तो बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन और जो हमारे मतलब परिजन जाते हैं इस सड़क से, तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है जी। हम जब भी जाते हैं गिर जाते हैं सड़क से, या कुछ भी खच जाते हैं, कीचड़ लग जाती है, साइकिल से गिर जाते हैं, पैर में मोच आ जाती है, अंदरूनी चोट आ जाती है। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है, कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मंगलवार को राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कहीं कहीं जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट झारखंड में है और इसके आगे बढ़ने की संभावना है, और वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा 24 घंटे में। और एक मानसून ट्रफ जो है मध्य प्रदेश के गुना और दमोह से होकर जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर, उज्जैन, चंबल एवं इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर व रीवा, ग्वालियर, शहडोल, होशंगाबाद, सागर जिले में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। भोपाल में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। प्रमुख आंकड़े भैंसदेही, बैतूल में 11 सेंटीमीटर, दही धार में और झाबुआ 8 सेंटीमीटर, अलीराजपुर 7 सेंटीमीटर, राउती में 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है व भारी वर्षा शहडोल, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार में होने की संभावना है। भोपाल में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 23 रहने की संभावना है। खबर ग्यारसपुर से है, जहां वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिंध नदी के पास पिकअप लेकर जा रही अवैध लकड़ी के साथ चोरों को वन विभाग के अमले ने धर दबोचा है, जिसमें खैर की लकड़ी भरी हुई थी, जो राहतगढ़ कत्था बनाने के लिए जा रही थी। पकड़े गए आरोपियों में वन विकास निगम के चौकीदार भी थे। वन विभाग के अफसरों ने 2 मोटरसाइकिल सहित लकड़ी से बड़ी पिकअप को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक चौकीदार ही जंगल से लकड़ी की चोरी करवा रहा था। कल मुखबिर से सूचना मिली कि प्रक्षेत्र अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने लकड़ी काटी थी, उस लकड़ी को काट कर गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे। जैसे ही इनको पता लगा तो उस जगह पहुंचे, उन्होंने गाड़ी को जब्त किया, लकड़ी को जब्त किया
और उनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज किया। उनके साथ एक मोटरसाइकिल भी थी, उस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। और दूसरा एक चौकीदार था जो वन विकास निगम का है, वो भी साथ में था, उसकी मोटरसाइकिल भी थी। सूचना ये मिली कि उसके वो भी मिला हुआ है, तो उसके विरुद्ध का भी प्रकरण दर्ज किया गया। एक मोटरसाइकिल चौकीदार की थी, एक जो अपराधी आरोपी आए थे उनकी थी। खबर विदिशा से है, जहां पुलिस ने अलग अलग गांव में 7 लोगों के साथ कच्ची शराब का जखीरा पकड़ा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों व थाना सिरोंज के द्वारा अवैध शराब धरपकड़ की संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 300 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया। अलग अलग गांवों में भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की गई। अगली खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप गोधन न्याय योजना को एक और कदम आगे ले जाने की शुरुआत की जा चुकी है। राज्य सरकार गोबर से बिजली बनाने जा रही है। इसके लिए गोधन न्याय योजना में खरीदे गोबर का उपयोग किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी। बताया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति भी मांगी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है। हर जगह ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। हमारे यहाँ पन बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्रों की सीमाएं हैं। ऐसे में हमने गोबर से बिजली बनाने और बढ़ने का फैसला किया है। हमारे पास एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई। सीएम ने 2 उद्योगपतियों से मुलाकात कर गोबर से बिजली बनाने के संयंत्र लगाने की बात की है। उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। उसी प्रकार से ग्रीन एनर्जी की चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हैं। अब हमारे प्रदेश में गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में हमने मजबूत कदम बढ़ाया है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा और साथ ही हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो गोबर क्रय कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। शारीरिक स्वास्थ्य की भांति मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और इस दिशा में सतर्क रहना अति आवश्यक है। एक सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि आज भी अच्छे खासे पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में मेंटल प्रॉब्लम के इलाज या लक्षण के लिए स्वीकारोक्ति नहीं है। लोग मन की बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाते और यही वजह है कि इसको उपचार में देरी होती है। हमें अपना कार्य पॉजिटिव अप्रोच के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कार्य का परिणाम भी अच्छा निकलेगा, निपटारा भी जल्द होगा। डेली रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल, योगा, हेल्दी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। इसको नियम से अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। उक्त बातें जिला कलेक्टर रमेश कुमार ने लोहारा के कार्यक्रम में की। उन्होंने पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी। कोरिया जिले के कलेक्टर श्यामलाल धावड़े के मार्गदर्शन में टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया है, जिसमें जिले की पूरी प्रशासनिक टीम अपना 100% देने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर आज कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस्तेहा खान मनेंद्रगढ़ के सभी टीकाकरण केंद्रों में जाकर उनका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी क्या जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन की कमी को लेकर वापस न लौटे। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित सीपत एनटीपीसी को पणजी गोवा में आयोजित वैश्विक संचार संगोष्ठी में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा सितंबर 2021 में गोल्ड व सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। एनटीपीसी सीपत को व्यावसायिक टेलीविजन अवार्ड के लिए गोल्ड अवार्ड तथा निगम सामाजिक दायित्व अभियान के लिए सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोवा में यह पुरस्कार कला व संस्कृति मंत्री गोविंद गोड़े, MS डी भट्ट मिश्रा, कार्यकारी निदेशक एनटीपीसी सौरभ जयराम, अध्यक्ष जनसंपर्क समिति व अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा कार्यपालक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सीपत बिलासपुर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। एनटीपीसी सीपत को 17 और 18 सितंबर को गोवा में आयोजित प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गोल्ड एवं सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी सीपत को गोल्ड अवार्ड टीवी कमर्शियल्स के लिए दिया गया है और सिल्वर अवार्ड CSR कैंपेन के लिए दिया गया है। यह अवार्ड गोवा के आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर माननीय श्री गोविंद गौड़े द्वारा एवं अन्य माननीय अतिथियों द्वारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव को दिया गया था। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक
अनोखा स्वाद, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। जनता कांग्रेस के द्वारा कोरोना सफाई कर्मचारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री व मोहम्मद अकबर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि जनता कांग्रेस जोगी के जिलाध्यक्ष सुनील केशरवानी ने बताया कि जिला में कोविड-19 के प्रथम फेज और द्वितीय फेज में कोविड सेंटर में पूर्ण ईमानदारी से सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है। जहां पूरा देश कोरोना की वजह से सहमत था, लोग घर से निकलने के लिए कतराते थे, उस समय इन्होंने कोविड मरीजों की सेवा बखूबी की है। राज्य शासन से SDRF मद में इनका जो सैलरी मद में राशि आती थी वो नहीं मिली। आज ही मैंने डायरेक्टर साहब से बात किया है इस बारे में और उनको कन्विंस किया कि सर ये हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं कोविड में और इनको जो है वेतन के लिए आप बजट तत्काल प्रदान करें। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो इसका भुगतान की अनदेखी देखिए, सबसे ज़्यादा अनदेखी कबीरधाम जिले में हो रहा है। कोविड-1, कोविड-2 के दरमियान ये जो सफाई कर्मी हैं इन्होंने इतना काम किया। जिस समय लोग घर से निकलने के लिए डरते थे, जिस समय लोग कोविड के नाम से घबराते थे, उस समय ये कोविड मरीजों की इतनी सेवा की है कि वो उनके शौचालय के साथ साथ भोजन, मरीजों की बेड, मरीजों का ख्याल, जहाँ तक अगर मरीजों को किसी मेडिसिन की दवा की ज़रूरत पड़ती थी या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी या ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, पाइप निकल जाता था, तो यही हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, असली कोरोना वॉरियर्स। ये उनकी मदद करते थे। अब दुर्भाग्य देखिए, इन असली कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान होना चाहिए वो सम्मान बिल्कुल नहीं हुआ। आज तक न शासन ने सम्मान किया, न प्रशासन ने सम्मान किया, बल्कि इन्हें दुत्कारा गया, अपमान किया गया। 3 महीने से ये अपने पेमेंट के लिए भटक रहे हैं और बात तो यहाँ तक आ गई कि ये जब पेमेंट की बात किए तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हम लोग आए हैं अपनी पेमेंट के लिए और हमें काम से निकाल दिया गया है। हम लोग 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ और कोविड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पेमेंट मांगने गए तो हम लोग को काम से निकाल दिया गया है। 1 सितंबर से निकाल दिया गया है और पेमेंट के लिए जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं और पेमेंट नहीं देते हैं। जो करना है कर लो, हमारे पास पैसा नहीं है, किसी के लिए आए हैं सर। तो आप किसके पास गए थे पेमेंट के लिए? हम शैलेंद्र कुमार मंडल जो वहाँ के सेहत विभाग के चीफ हैं उनके पास गए थे और वही हमारे चेक में साइन करते थे। पहले पिछले 3 महीने तक तो ठीक ठाक पेमेंट दे रहे थे, अब पिछले 3 महीने का पेमेंट हमारा रुका हुआ है। पैसे के लिए जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं और दुदकार के भेज देते हैं। अभी हमारा नौकरी था, जब तक तो हम मांग के भी पैसा किसी से लेते थे तो मिल जाता था। जब से काम से निकाला अभी कोई पैसा भी देने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसे स्थिति में हम अपने लड़का बच्चा कैसे पालें? राज्य में बढ़ती आबादी को लेकर सरकार के फैसले ट्विन सिटी के लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए रोजाना एक समस्या और इसके समाधान के प्रयास की सच्चाई सामने आई है। इसी कड़ी में ट्विन सिटी में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के आसपास मुख्य बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था में चौतरफा सुधार की बात कही जा रही है। इस मामले में लगातार ध्यान देने वाले व्यापारियों की संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा से हमने बातचीत की। उन्होंने बहुत जल्द पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बनाने की बात कही। व्यापारियों की जो समस्या है वो मेन इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड जैसे मेन हमारे यहाँ प्रमुख मार्केट है, हटरी बाज़ार, सदर बाज़ार और शनिश्चरी बाज़ार। यहाँ पे मेन समस्या है, सामने त्यौहार को देखते हुए यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत विकराल रूप ले रही है। साथ ही यहाँ पे लेडीज़ टॉयलेट की समस्या बहुत है। पुलिस का यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं है और इस ओर ध्यान देना है मुझे और प्रायोरिटी में ये काम को करवाना है।
छत्तीसगढ़ में पंखाजुर को नया जिला न होने के कारण लोगों ने हिम्मत न हारते हुए लगातार आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा है और शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। प्रत्येक दिन ग्राम स्तर पर मीटिंग की जा रही है। जल्द मांग पूरी करने की गुहार को लेकर 40 से 50 हजार लोगों के साथ राजधानी चलने की तैयारी भी हो रही है। हमारे परम आदरणीय नगर पंचायत के पार्षद, देखिए, हमारा पहला मांग तो ये है कि परलकोट पखांजूर को जिला बनवाने और ये कार्यक्रम हमारा 10-15 दिन हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है। आज 8 ग्राम पंचायत का बड़े भारी यहाँ पर मीटिंग है और उसमें देख रहे हो कि हजारों से ज़्यादा भीड़ में क्षेत्र के सारे मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि जनता इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और अपने हक की लड़ाई मांग रहे हैं। और जहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी का कहना है कि प्रशासन से जनताओं की दूरी कम करने के लिए जिला बनाया जा रहा है, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे दूरी में, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे दूरी में यदि कोई बैठा हुआ है 200 किलोमीटर की दूरी में, एकमात्र पखांजूर की जनता बैठी हुई है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। 21वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला मुख्यालय बेसिक मैदान पर किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय सचिव गुरदास बंजारे, स्थानीय विधायक आशीष चावड़ा के आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 4 दिन तक चलने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 जोन की टीम शिरकत कर रही है, जिसमें दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर की सीनियर और जूनियर बालक टीम, बालिका टीम, लगभग 500 से भी ज्यादा खिलाड़ी, कोच शिरकत कर रहे हैं, जिसमें वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, तीरंदाजी के खेल का आयोजन किया जाएगा। मैंने कहा ही सबसे अपील किया है कि जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। अभी कोरोना गया नहीं है, थमा जरूर है, लेकिन उसके लिए शासन प्रयास करिए और आगे भी करें। बिलासपुर के कोतवाल में बुधवार सुबह हंगामा हो गया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी थाने में जमा हो गए युवा नेता पंकज सिंह के खिलाफ दर्ज मामले का विरोध करने लगे। इस थाने में मंगलवार रात पंकज के खिलाफ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान CIMS के टेक्नीशियन ने थप्पड़ मारने की शिकायत की थी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 3 घंटे चले हंगामे के बाद कांग्रेसी थाने से लौटे। खबर बस्तर से है, जहां बस्तर पुलिस ने एक बार फिर अवैध गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ होते हुए यूपी और अवैध गांजा का परिवहन कर रहे हैं। पुलिस ने धन पूंजी सीमा की ओर से टीम को रवाना किया है। उड़ीसा सीमा पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध ट्रक को रोककर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 680 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर न्यायालय के सामने पेश किया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अवैध रूप से गांजा का परिवहन उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर थाना प्रभारी नगरनार शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर जो है उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है धनपुंजी नाका पर जो है एक संदिग्ध ट्रक की पहचान कार्रवाई कर जो है घेराबंदी कर रोका गया। और इसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम उमाशंकर गोरी और सत्यवीर सिंह खटिक, दोनों निवासी उत्तर प्रदेश का होना बताया गया। और जिनके ट्रक की तलाशी लेने पर उक्त ट्रक में जो है 680 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है वो बरामद किया गया। मोहन नगर पुलिस ने बीती रात एक गुटखा व्यापारी के 3 ठिकानों पर छापे मारकर करीब 2 लाख से अधिक का अवैध गुटखा बरामद किया है। ये व्यापारी लंबे समय से इस कारोबार में सक्रिय है। नगर पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल ने जानकारी देते हुए बताया
कि प्रतिबंधित गुटखा को जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें तरुण ऑफिस के पास एक संजय पान मसाला दुकान है जिसमें संजय बदानी के नाम से दुकानदार था। इसके दुकान में अपने द्वारा छापामार की कार्रवाई की गई, तो जिसके पास लगभग 7 से 8 बोरी अवैध रूप से जर्दा गुटखा मिला और उसके बाद पूछताछ करने पर घर में भी छुपा कर रखने की बात स्वीकार की गई, जहाँ घर में भी दबिश देने पर लगभग 5 से 6 बोरी वहाँ पर भी प्राप्त हुआ और इस प्रकार से टोटल लगभग 14 बोरी अवैध गुटखे तो हमारे द्वारा जब्त किया गया है और मोहननगर थाना की तरफ से इसमें 102 की कार्रवाई करते हुए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से अपने संपर्क स्थापित करके आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किरंदुल नगर पालिका द्वारा एनएमडीसी पर भूमि अतिक्रमण करने और विभिन्न टैक्स का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाने के बाद एनएमडीसी पहली बार प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों का खंडन करती हुई नजर आई। एनएमडीसी के अधिकारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए कहा कि देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने कभी भी पालिका की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। पालिका अध्यक्ष द्वारा लगाए गए उक्त भूमि अधिकार के पास राजपत्र में प्रकाशित दस्तावेज में उल्लेखित है। नगर पालिका ने कुछ आरोप लगाया, उसके बारे में हम कुछ आप लोग को बताना चाहता हूँ। उसमें मैं इसको पॉइंट वाइज बताता हूँ। उनको जो क्लेम है, एनएमडीसी ने 25 ईयर्स है टैक्स पे नहीं कर रहा बोल के उसको एक मुद्दा है। अगली खबर कोंडा गांव से है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग बंद करने, कार्य से पृथक कर्मचारी की कार्य वापसी के साथ ही साथ वेतन बढ़ोतरी संबंधित अपनी मांगों को लेकर जिला कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। दिनेश शर्मा, प्रांताध्यक्ष सर्वभागी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ। 1997 के पश्चात के दैनिक वेतन भोगी जो नियमितीकरण से वंचित थे और कांग्रेस पार्टी ने 2018 चुनावी घोषणा पत्र विधानसभा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उन्होंने घोषणा किया था कि उनकी सरकार आने के बाद 10 दिवस में वो नियमितीकरण करेंगे, लेकिन आज लगभग 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी वे दैनिक वेतन भोगी की नियमितीकरण तो नहीं कर पाए और उसके स्थान पर सारे दैनिक वेतन भोगियों को प्लेसमेंट में धीरे धीरे करके भेज रहे हैं। इसका हमें विरोध है। साथ में हम छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहना चाहते हैं, जैसे उन्होंने वादा किया था वो वादा निभाए, अन्यथा हम छत्तीसगढ़ के सारे दैनिक वेतन भोगी उग्र आंदोलन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ शासन की होगी। खबर दुर्ग से है। दुर्ग में सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा का लाभ चिकित्सक मरीजों को प्रताड़ित कर उठा रहे हैं। दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों युवकों ने जिला अस्पताल के अस्थि रोग विभाग के डॉक्टरों की पोल खोली है। कलेक्ट्रेट में युवाओं ने भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर नारेबाजी की। दरअसल एक ऑपरेशन के लिए 10,000 की रिश्वत लेने के बाद मरीज को बिना ऑपरेशन किए बैरंग लौटा दिया गया। इस मामले में युवा मोर्चा ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए प्रदर्शन की बात कही है। इस पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर ने आंदोलनकारी युवाओं को कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। लोग भर्ती हैं उनसे इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों द्वारा वार्ड बॉय के माध्यम से पैसा मांगा जाता है और पैसा नहीं देने की स्थिति में ऑपरेशन निरस्त किया जाता है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग के बेलदार पारा के सागर बेलदार का मामला सामने आया है। वो कुछ दिनों से जिला चिकित्सालय में एडमिट था, उसके पैर का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन के पूर्व उससे जिला चिकित्सालय के कर्मचारी द्वारा डॉक्टर के नाम से उससे 10,000 रुपये की मांग की गई। उन्होंने 10,000 रुपये मजबूरी में दिया। जैसे इस बात की भनक उनको लगी कि इन्होंने अन्य लोगों को शिकायत की, सुबह डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया। खबर बेमेतरा से है। ट्रांसफार्मर लगने के नाम पर ठेकेदार ने किसान से 10,000 की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद किसान ने अपनी समस्या की गुहार कलेक्टर से लगाई है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम बोरतारा का है, जहां पीड़ित किसान कौशल साहू ने अपने खेत पर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग में आवेदन किया था, जहां से ठेकेदार राम मंडली द्वारा किसानों से 10,000 की मांग की गई। पैसा देने पर ट्रांसफार्मर लगाने की बात की गई। पीड़ित किसान कौशल साहू ने 6,000 रुपए ठेकेदार को दिए। उसके बावजूद ठेकेदार ने 4,000 रुपए और देने की बात कही। हताश होकर किसान ने कौशल साहू कलेक्टर से अपनी समस्या को लेकर गुहार लगाई है। और इसी खबर के साथ भारत की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।